अपनी सुंदरता और समरूपता के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध ताजमहल भारत में आगरा शहर के पास स्थित सबसे प्रसिद्ध स्थल है। ताजमहल हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है, जो इसकी सुंदरता को देखने और इसकी उत्पत्ति की रोमांटिक कहानी को याद करने के लिए आते हैं। महलों के मुकुट के लिए फारसी नाम एक विस्तृत मकबरा या मकबरा है। इसे 350 साल हो चुके हैं। पहले भारत के सम्राट शाहजहां ने अपनी प्यारी पत्नी मुमताज महल के स्मारक के रूप में बनवाया था, जिनकी मृत्यु हो गई थी। शाहजहां अपनी भावी पत्नी से तब मिले जब वह 15 वर्ष के थे और वह 14 साल की थी। हालांकि उनकी शादी 5 साल बाद तक नहीं हुई थी। 1612 में उनकी शादी खुशहाल थी, क्योंकि दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और अच्छे दोस्त भी थे। शाहजहां ने अपनी पत्नी को मुमताज महल की उपाधि दी, जिसका अर्थ है महल में से एक चुनी गई, और उनके 14 बच्चे हुए। 1631 में अपने अंतिम बच्चे को जन्म देते समय मुमताज महल की मृत्यु हो गई। शाहजहां का दिल टूट गया और उसने आगरा में यमुना नदी के तट पर अपनी प्यारी पत्नी के लिए एक स्मारक बनाने का फैसला किया। ताजमहल का निर्माण शुरू हुआ। 1632 में यह एक विशाल परियोजना थी, जिसमें 20,000 से अधिक कर्मचारी शामिल थे और सामग्री को 1,000 से अधिक हाथियों द्वारा ले जाया गया था। इमारतों की शैली फारसी, इस्लामी और भारतीय वास्तुकला से प्रेरित थी और मकबरे को सफेद संगमरमर के विशाल स्लैब के साथ तैयार किया गया था और सजाया गया था। कई कीमती और अर्धकीमती पत्थरों, टाइलों के विस्तृत पैटर्न और यहां तक कि दीवारों पर सावधानी पूर्वक सुलेख में लिखी गई कविताएं भी लगभग हर सतह को सजाती हैं। मकबरे को बनाने में लगभग 12 साल लग गए, लेकिन काम अब भी खत्म नहीं हुआ था। मकबरा अपने आप में एक बहुत बड़े हिस्से का ही हिस्सा है। जटिल और विस्तृत बगीचों से घिरा हुआ है, जिसमें रास्ते और पानी के पूल हैं, जो सुंदर प्रतिबिंबों को पकड़ने के लिए स्थित हैं। यहाँ मीनारें, मस्जिद और गेटवे भी हैं। परिसर के बाकी हिस्से के निर्माण में अतिरिक्त 10 साल लगे, जिसका अर्थ है कि पूरी परियोजना में 22 साल लग गए। अनुमान है कि निर्माण की लागत 32 मिलियन भारतीय रुपए थी, जो लगभग 827 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर है। ऐसा कहा जाता है कि शाहजहां ने अपनी कब्र के रूप में नदी के उस पार दूसरा ताजमहल बनाने की योजना बनाई थी, जो पूरी तरह से काले संगमरमर से बना था। लेकिन जब उसके बेटे ने उसे उखाड़ फेंका और सत्ता में आ गया, योजनाओं को खारिज कर दिया गया। यह सच है या नहीं? शायद यह सच है कि शाहजहां ने अपनी पत्नी के साथ ताजमहल में दफन होने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन जब वह थोड़ा मर गया तो उसके बेटे ने उसे यहीं दफनाया था। ताजमहल के बगल में शाहजहां का बड़ा मकबरा जोड़ा गया था, जो मकबरे में एकमात्र स्थान है जहां समरूपता टूटी हुई है। शाहजहां और उसकी रानी को वास्तव में उन कब्रों में दफनाया नहीं गया है जो प्रदर्शित हैं। वे खाली हैं, बल्कि उनके शरीर ताजमहल के नीचे दफन हैं। सदियों से ताजमहल बचा हुआ है। इसे पत्थर में कविता और समय के गाल पर आंसू के रूप में वर्णित किया गया है, और इसे भारत में मुस्लिम कला का गहना और सार्वभौमिक रूप से प्रशंसित उत्कृष्ट कृति होने के कारण विश्व विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया है। भारत का प्रतीक और दुनिया के सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक, और साथ ही प्यार का एक स्थायी प्रतीक, जो क्या जो कि हमेशा के लिए बना रहेगा। मुझे आशा है कि आपने आज ताजमहल के बारे में जानकर आनंद लिया। अगली बार तक अलविदा।